आइए आज जानते हैं शरीर और मन का योग कैसे हो। इससे पहले कि हम इस विषय पर बात करें, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचे। शरीर और मन, ये दोनों आध्यात्मिक भाषा में इसको कहते हैं हम सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। यानी जो दिखाई दे, दृश्य जगत, जो दृश्य शरीर है उसको स्थूल कहते हैं, और सूक्ष्म शरीर वो है जो दिखाई नहीं देता लेकिन शरीर पर पूरा नियंत्रण उसी का है। शरीर में किस तरह के भाव का निर्माण होगा, शरीर कैसे व्यवहार करेगी, क्योंकि मनुष्य का जो कर्म है वो 3 रूपों में प्रकट होता है। एक तो विचार करता है वो, दूसरा एक भाव जगत है, और तीसरा व्यवहार जगत है। तो शरीर से व्यवहार करता है, तो व्यवहार को हम देखते हैं और कहते हैं कि ये व्यवहार ठीक नहीं है या अनुचित है, उचित व्यवहार करो। और उचित व्यवहार करने की सलाह सबको दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी हम अनुचित व्यवहार करना कहाँ से सीख जाते हैं, हम ये जान नहीं पाते। और अक्सर लोग चाहते तो हैं कि जीवन में अच्छा हो, लेकिन अच्छा इसलिए नहीं होता कि हम अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते, यानी व्यवहारों पर हमारा नियंत्रण नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि व्यवहार किससे नियंत्रित होते हैं। तो इसके लिए मनोविज्ञान या मेडिकल साइंस ने शरीर का अध्ययन किया, क्योंकि उनके पास अध्ययन, विज्ञान के पास, ये विज्ञान की कमजोरी कहें या ताकत कहें, कि दृश्य जगत के सिवाय और कोई साधन नहीं है। जो दिखाई देता है उसी में वो खोजने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस कारण से यह चीज़ हो रही है। यानी कार्य कारण संबंध विज्ञान के शोध का आधार है। किसी भी शोध का आधार कार्य कारण संबंध है। लेकिन आप विचार करें तो वो जब शरीर का खोज किया उन्होंने, तो देखा कि मनुष्य की भाव दशा को परिवर्तित करने वाला तत्व क्या है, कैसे मनुष्य का भाव बदलता है, और बदलते भावों के साथ मनुष्य का व्यवहार बदल जाता है। व्यवहार को बदलने का प्रयास तो सतह के लेवल पर है, जो आसानी से संभव नहीं है। लेकिन अगर हम अपने मन को समझ पाएँ, अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को समझ पाएँ, जो हमारे शरीर के व्यवहार के बदलने या भाव के बदलने की वजह बनते हैं या विचारों के बदलने की वजह भी बनते हैं, तो उसको अगर उन न्यूरोट्रांसमीटर्स की समझ हमें हो, तो निश्चित ही हम इसे यौगिक अभ्यासों को करके इससे बाहर आ सकते हैं। तो एक न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन, जिसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। सेरोटोनिन को हम लोग कहते हैं ये मूड मैनेजर है, आपके मूड को मैनेज करता है। जब इसकी कमी होती है तो आप उदासी में जाने लगते हैं, लोगों से कटने लगते हैं, आपका व्यवहार बदलने लगता है। कह सकते हैं कि आप सामाजिक, जो कहते हैं सामाजिक, जो सामान्य व्यवहार है उस व्यवहार से असामान्य व्यवहार की तरफ आप जाने लगते हैं। तो सेरोटोनिन को कैसे हम बैलेंस करें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमें अध्यात्म और यौगिक साइंस को समझना। क्योंकि आप देखें, जब आप खुश होते हैं तो ये हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन को खुशी का हार्मोन भी कहते हैं। तो ये खुशी कैसे आए? अब इस जगत में देखें तो दुख का कारण एकमात्र है अपेक्षाओं का होना, इच्छाओं का होना। तो मनुष्य तो इच्छाएं हमेशा उसके पास होंगी, और इच्छाएं जो होंगी वो पूरी ही होंगी, ज़रूरी नहीं है। पूरी हो भी गई तो फिर इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, ऐसा नहीं है, फिर एक नई इच्छा जन्म लेगी। तो ऐसे में इच्छाओं का जो अनंत प्रवाह है ये आपको दुखी तो करेगा। क्योंकि महात्मा बुद्ध जैसे जागे हुए लोगों ने इस जगत में कहा कि जगत में दुख ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सामान्य लोग दुख से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। अच्छा, दुख होता है तो आपके शरीर में आप दुख से बचने का प्रयास भी करते हैं, और इसी प्रयास में कई बार शरीर अभ्यासी हो जाती है दुख के साथ रहने की। और जब दुख के साथ रहने के अभ्यासी आप हो जाते हैं तो जो सेरोटोनिन, जो मूड मैनेजर है, ये इसका जो सेक्रेशन है ये कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप आप सुखी होना चाहते तो हैं, लेकिन आप सुखी हो नहीं पाते, और जब सुखी नहीं हो पाते तो आपके व्यवहार में बदलाव आता है, और आपके व्यवहार से लोग दुखी होते हैं, और लोगों के व्यवहार से आप दुखी होते हैं, और फिर
पूरा जो जीवन का आसपास का जो वातावरण है वो दुख से भरा होता है, शिकायत से भरा होता है, और कहीं न कहीं हम अपने भाग्य को भी कोसने लगते हैं कि हमारा भाग्य देखिए कि कैसा है, कि हमें कोई अच्छा नहीं मिला, न कोई हमें समझता है, और लोग कहते हैं कि न लोगों को आप समझते हैं। और इस नासमझी का शिकार पूरी तरीके से हम हो जाते हैं, और मन और शरीर इन दोनों का जो समन्वय है, योग है, हो नहीं पाता। मन जो चाहता है वो होता नहीं है, और जो होता है उसे चाहता नहीं है। फिर एक जीवन संघर्ष में बीतने लगता है। इसके लिए अगर हम अपने श्वासों पर ध्यान दें, जिसको महात्मा बुद्ध ने अपने ध्यान पद्धति में विपश्यना नाम दिया, विशेष रूप से देखना। अगर देखना ही है तो आप जगत को तो देखिए, लेकिन साथ ही साथ जगत को देखने से श्वासों में होने वाले परिवर्तन को भी देखिए। अगर श्वासों को देखने का ढंग आ गया, या श्वासों को ठीक से लेने का ढंग आ गया, तो हमें जीना आ गया, ये मान लें आप। क्योंकि श्वास ही जीवन का आधार हैं। एक दिन जीवन से जब श्वास टूटता है तो लोग कहते हैं अब ये नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि श्वास अगर अपनी सामान्य गति में नहीं है तो भी जीवन आपके पास नहीं है। आप जब दुखी होते हैं तो जीवन हाथ से फिसल रहा होता है, वर्तमान निकल जाता है। पूरा सुबह सूर्योदय होता है और शाम तक दिन कैसे बीता, आप उस दिन को काटते रहते हैं। तो ऐसे में अगर मन और शरीर का समन्वय हमें आता हो, श्वासों को देखना आता हो, प्राणायाम आता हो, या अपने विचारों के चक्र से अपने को मुक्त करना आता हो, अपने साक्षित्व के साथ होना आता हो, तो निश्चित ही हम मन और शरीर का योग करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, और जैसा चाहें वैसा जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद।